जय श्री राम। आज की कहानी है कर्मों का परचम, यानी कि जमींदार राजा राम की कहानी। तो एक गांव था शांतिवन, जिसमें राजा राम नाम का बहुत अमीर जमींदार रहता था। वह बहुत ही कठोर, लालची और अहंकारी था। उसके पास बहुत सी जमीन थी। मजदूरों की संख्या गजब की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वह गरीबों को हमेशा परेशान करता था। तो एक दिन अमित नामक युवक, जो अनाथ था और गांव के एक छोटे से खेत से अपना जीवन चलाता था, तो राजा राम के पास ऋण के लिए गया। तो राजा राम ने ऋण तो दे दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि अमित अगर समय पर नहीं चुका सका तो उसका जमीन राजा राम की होगी और वह गांव से निकाल दिया जाएगा। तो अमित ने मेहनत की, दिन रात खेतों में काम किया। बारिश हो या धूप, अमृत ने हार नहीं मानी। गांव वाले उसे देखते और उसको ईमानदारी और सहनशीलता से प्रेरित होते। लेकिन एक वर्ष अकाल पड़ा, बारिश ना हुई, फसलें नहीं हुई। अमित के पास ना बीज बचा, ना पानी, ना कुछ। ऋण चुकाना तो दूर की बात हो गई, रोजमर्रा की जरूरत से भी मुश्किल से पूरी होती थी। तो राजा राम ने न तो कोई समझौता किया, न कोई सहानुभूति दिखाई। उसने अमित की जमीन ले ली और खेत से बाहर निकाल दिया। तो अमित गांव छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वहां एक संत मिला, जिनसे उसे धर्म, सेवा और ध्यान सीखना शुरू किया। वहां अमित ने दूसरों की सहायता की, पेड़ लगाए, रोगियों की सेवा की, भूखे पीड़ितों को खाना दिया। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह तो अमित स्वामी बन गया है। उधर राजा राम की जिंदगी उल्टी चलने लगी। सेहत बिगड़ी, परिवार से कलह हुई, मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। तो राजा राम ने एक रात सपना देखा। एक भयावह आकृति आई और बोली, तूने जो दुख दूसरों के दिए वही तुझे वापस मिलेगा। तो सुबह से उसकी तबीयत बिगड़ी। तो जमीनों से सूखा, कर्मचारी छोड़ गई, रिश्ते टूटने लगे। तो आखिरकार राजा राम को गांव छोड़ना पड़ा। वह अकेला जंगल की ओर चला गया, भूखा प्यासा दुखी। एक दिन राजा राम अमित स्वामी के आश्रम पहुंचा। तो अमित स्वामी ने उसको पहचान लिया, लेकिन नहीं टोका, ना ही दोषी समझा। राजा राम ने अमृत स्वामी से माफ़ी मांगी, आंसू बहाए, गलती स्वीकार की। लेकिन अमृत स्वामी ने कहा, आपकी परेशानियों का स्रोत आपके कर्म है। आपने दूसरों का दुख देखा नहीं, लेकिन आज आप स्वयं उसका सामना कर रहे हैं। तो राजा राम ने अपनी सारी बची खुची संपत्ति गांव के भवनों, स्कूलों और गरीबों के लिए दान कर दी और जीवन के शेष समय को सेवा, श्रम और प्रेम में बिताया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, वही कभी ना कभी उसे खुद भुगतना पड़ता है। सेवा, माफ़ी और पश्चाताप आत्मा को शुद्ध करते हैं। कर्मों की पीठ पीछे नहीं छुपती, उनका परिणाम अवश्य सामने आता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और